Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a ball of mass m moving with velocity v0 experiences a head-on elastic collision with one of the spheres of a stationary rigid dumbbell as shown. The mass of each sphere equals m by 2 and the distance between them is L. Disregarding the size of the spheres, find the proper angular momentum of the dumbbell after the collision, that is, the angular momentum in the reference frame moving translationally and fixed to the dumbbell's center of inertia. तो चलिए बच्चों सवाल को समझते हैं। बेसिकली सवाल में क्या कहा गया है कि एक बॉल है जिसका मास m है, वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब वो उसका हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हुआ किसके साथ? इस स्फेयर के साथ, ठीक है। और हम लोग देख पा रहे हैं ये जो है ना, ये जो स्फेयर है वो बेसिकली किसका पार्ट है? बेसिकली ये एक डंबल का पार्ट है, क्लियर है। और इसका मास जो है वो m/2 है ना। इस डंबल में जो दो मासेस हैं दोनों m/2 हैं, ठीक है। और इन दोनों मासेस के बीच में जो दूरी है वो l है, ठीक है ना। अब हमारे को बोला गया है टू फाइंड आउट द प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डंबल आफ्टर द कोलिजन, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम इन द रेफरेंस फ्रेम मूविंग ट्रांसलेशनली एंड फिक्स टू डंबल्स सेंटर ऑफ इनर्शिया। मतलब सेंटर ऑफ इनर्शिया पे बैठ करके हमारे को है ना डंबल का क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में पहली चीज जो हमारे को समझनी है वो ये है कि पूरा का पूरा सेटअप एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर है ना। मतलब कि हम लोग यहाँ पर टॉप व्यू देख रहे हैं और ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हैं, है ना। और उसमें ये जो स्मॉल m है उसके पास एक वेलोसिटी है v0, जिससे वो आकर के m/2 मास वाले इस पार्टिकल से टकराएगा, क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, हमारे को क्या कहा गया है? डिसरिगार्डिंग द साइज ऑफ द स्फेयर्स, मतलब हमारे को सबको पॉइंट मास की तरह एज्यूम करना है, क्लियर है ये बात। और निकालना क्या है? प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डंबल, मतलब कि डंबल के सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके हमारे को जो डंबल का एंगुलर मोमेंटम नजर आ रहा है ना, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल है m मास का, उसकी वेलोसिटी v0 थी और उसका हेड ऑन कोलिजन हुआ इस पार्टिकल के साथ। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मैं v0 वेलोसिटी है ना, ये जिस डायरेक्शन में है उसको अगर मैं x एक्सिस कह दे रहा हूं, तो क्या हो सकता है इस m मास के पार्टिकल के साथ? इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद या तो पॉजिटिव x के अलॉन्ग हो सकती है या तो नेगेटिव x के अलॉन्ग हो सकती है, क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या था? mv0 था शुरुआत में, तो बाद में हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बाद में लेटर से v1 हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ v0 वेक्टर, और जो ये डंबल है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? उसका सेंटर ऑफ मास, तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए हो गई लेटर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में v2, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि चूंकि पूरे सिस्टम को मैंने कंसिडर करा है ना, मतलब कि m मास का पार्टिकल और m मास का डंबल, इस पूरे को मैंने सिस्टम अगर कंसिडर करा है, तो मैं देख पा रहा हूं कि पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 एक्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे से टकरा जरूर रहे हैं लेकिन ये इंटरनल फोर्स कहलाएगा। तो इस वजह से पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम अगर mv0 लिख रहा हूं, तो जैसा मैंने एजम्पशन लिया v1 और v2 का, तो उसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं? बाद में मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv1 प्लस mv2, क्लियर है ये बात। यहां पर मैंने दूसरे वाले टर्म को m इसलिए लिखा क्योंकि डंबल का ओवरऑल मास जो है वो तो m ही है, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं इस डंबल के सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे टेबल पे जो पॉइंट है उसकी मैं बात कर रहा है ना, वही मैंने यहां लिखा है पॉइंट ऑन द टेबल। तो उसके अबाउट अगर मैं देखूं, ठीक है, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है ना। एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं है ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो इस वजह से इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो पहले बच्चों अगर हम लोग जस्ट बिफोर द कोलिजन की बात करें, तो ये m मास का पार्टिकल यहाँ पर है और इसकी स्पीड v0 है। p पॉइंट ये रहा जिसके अबाउट हमारे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और ये p पॉइंट याद रखिएगा टेबल का पॉइंट है।
तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय एम वी नॉट से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है पी पॉइंट की, तो वो है L/2, क्योंकि ये वाली दूरी आप देख पा रहे हैं L/2 हो जाएगी, है ना। पूरा का पूरा जो डंबल है उसकी लेंथ L है। अब दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो m मास का पार्टिकल है उसकी स्पीड v0 से चेंज होकर के हमने क्या मान लिया कि कितनी हो गई, v1 हो गई। तो m मास के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनल एंगुलर मोमेंटम में कितने का आएगा, तो वो आ जाएगा m v1 इंटू L/2। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं बच्चों कि ये जो रॉड है, ये जो डंबल है, बेसिकली इसका मोशन कैसा होगा, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन वाला। ठीक है, लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द डंबल है ना, उसको सिर्फ किधर जाना अलाउड है, उसको सिर्फ आगे जाना अलाउड है, और उसकी स्पीड हमने v2 कही है। अब आप सोच रहे हो कि इसको सिर्फ आगे जाना ही क्यों अलाउड है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का किधर था, x के अलोंग था। फिर फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो भी x के अलोंग आना है पड़ेगा। तो जो डंबल है ना, जो इस सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है, तो उसका भी जो लीनियर मोमेंटम है वो x के अलोंग ही आना चाहिए, है ना, वरना इनिशियल मोमेंटम कैन नॉट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहाँ अज्यूम किया है कि ये जो डंबल है उसका सेंटर ऑफ मास v2 वेलोसिटी से आगे जाएगा आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली क्या हो सकता है, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों तरफ ये जो है ना डंबल है ये इस तरीके से घूम रहा है, आपके गोल गोल आपके चारों तरफ घूमता हुआ नजर आ सकता है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर पा रहे हैं कि अगर एक इस तरीके से डंबल रखा हुआ है और उस पर इस तरीके से फोर्स लगा है ना, एक झटका लगा, तो उसके पास एक रोटेशन की टेंडेंसी तो आएगी ही इन द क्लॉकवाइज सेंस। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ x के लॉन्ग हो सकती है ना, राइट की तरफ हो सकती है। तो अगर आप उस पर बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा रॉड आपके अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो ये हुआ कौन सा केस, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का। तो लेट अस से कि जो एंगुलर वेलोसिटी इसने एक्वायर करी है वो ओमेगा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि रॉड जो है वो क्या कर रही है, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना आ जाएगा, अगर घूमने वाले पार्ट की वजह से देखें तो वो आई ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है, और आई हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये जो डंबल है उसमें दो पार्टिकल्स हैं, है ना, और इनको कनेक्ट करने वाली रॉड का तो कोई मास नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, m/2 इंटू L/2 का स्क्वायर, और इसको डबल कर देंगे क्योंकि दो दो पार्टिकल्स हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि ये रॉड कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कर रही है, तो हम लोग इस वजह से देख पा रहे हैं कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन रोटेशन की वजह से इतना एंगुलर मोमेंटम आया, और ट्रांसलेशन की वजह से कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप देखिए कि जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं, तो उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है, वो तो अभी भी जीरो ही है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक इक्वेशन हमने लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से निकाली, और दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से निकाली। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या माना कि ये जो डंबल है ये ओमेगा से इस तरीके से घूम रहा है, और इसका जो सेंटर है वो आगे की तरफ जा रहा है कितने वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला है ना, इस डायग्राम के हिसाब से जो मैं ऊपर वाला डंबल देख पा रहा हूँ, तो उसकी नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, तो आगे की तरफ आ जाएगी v2 प्लस ओमेगा इंटू L/2, और जो नीचे इस डायग्राम के हिसाब से जो नीचे में डंबल है, तो इसके जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, तो हम लोग देख पा रहे हैं ट्रांसलेशन की वजह से तो v2 लिखेंगे, लेकिन रोटेशन की वजह से पीछे लिखेंगे कितनी, ओमेगा L/2। क्लियर है। तो अब देखिए बच्चों हमें ये ध्यान है कि यहाँ पर जो पार्टिकल था m मास का, जब वो कोलाइड किया ऊपर वाले m/2 से, तो कोलिजन का टाइप कैसा था बच्चों, तो वो था हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि m की वेलोसिटी हम लोगों ने क्या मानी है, v1 मानी है आगे की तरफ। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ किन्हें देखेंगे, m को देखेंगे और m/2 को देखेंगे। ठीक है, m की वेलोसिटी हो गई कितनी, v1, और m/2 की कितनी हो गई, v2 प्लस ओमेगा l/2। क्लियर है ये बात। तो ये हम लोग बाद की कहानी देख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, कितने वेलोसिटी से m/2 को अप्रोच कर रहा था, तो वे वेलोसिटी थी v0। और अब सेपरेट कितने से हो रहे हैं ये दोनों, तो हम लोग कह सकते हैं v2 प्लस ओमेगा l/2 से। तो ये दूर भागना चाह रहा है लेकिन v1 से इसका पीछा किया जा रहा है ना, तो माइनस v1 लिखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए बच्चों 3 इक्वेशंस आ गई है। ठीक है, तो इनका चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग सबसे पहले v1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो v0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v0 को हम लोग लिख सकते हैं v1 प्लस v2। ठीक है, तो v1 प्लस v2 बराबर क्या हो गया, v2 प्लस ओमेगा l/2 माइनस v1। तो v2 से v2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास v1 यहां से कितना आ गया, ओमेगा l/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस v1 की वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को v0 मिल जाएगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए बच्चों हमारे पास आ जाएगा mv0 l/2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा l/4 मल्टीप्लाइड बाय l/2 प्लस m/2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा l² अपॉन 4 इंटू 2 इंटू ओमेगा। अब देखिए m जो है वो तो कैंसिल आउट हो गया, एक l भी जो है वो भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और एक 2 और कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा, v0 इज इक्वल टू आ जा रहा है ओमेगा l/4 प्लस ओमेगा l/2। तो बेसिकली ये कितना आ गया, ये आ गया 3 है ना, यहाँ पर 1/4 प्लस 1/2 है ना। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो क्या लिख देंगे, 4 ओमेगा l प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा l। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 3 ओमेगा l/4 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 4v0 अपॉन 3l के बराबर। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों हमारे को क्या समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड पे बैठ जाएं तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि हमारे को ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इस तरीके से ओमेगा से सिर्फ घूम रहा है। क्लियर है ये बात। हमारी स्पीड खुद की कितनी है, वो तो v2 है, लेकिन हम लोग तो खुद बैठ गए ना सेंटर ऑफ मास पे, तो इस वजह से हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा कि ये रॉड सिर्फ घूम रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम है ना, प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम वो कितना आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इनटू ओमेगा। क्लियर है, तो अब आई कितना आ जाएगा, तो आई आ जाएगा m/2 मल्टीप्लाइड बाय l/2 का स्क्वायर इंटू 2 है ना, मास m/2 है, इसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से l/2 है, तो m/2 इंटू l/2 का स्क्वायर हो गया और 2 इसलिए आया क्योंकि दो मासेस है। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मल्टीप्लाइड करना इसे ओमेगा के साथ, मतलब 4v0 अपॉन 3l के साथ। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जा रहा है m/2 l² अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 4v0 अपॉन 3l। ठीक है, तो l से एक l चला गया, 2 से 2 चला गया, 4 से 4 चला गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है mv0 l अपॉन 3 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों इस पूरे के पूरे सवाल को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करा है ताकि हमारे को पूरा विजुअलाइजेशन हो जाए कि इस सवाल में बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।